अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेटा एनालिस्ट का जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, इसमें हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे जो कॉन्सेप्ट या फीचर्स है या फार्मूलेज है जिसको अप्लाई करके हम एक्सेल में किसी भी डेटा सेट से एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। ओके। तो ये कुछ मेरी जो पीडीएफ मैंने ये डॉक्यूमेंट फाइल बना रखी है जिसमें कुछ टॉपिक्स है जो 15 है। ओके। ये सारे हम कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अलग अलग वीडियो में देखेंगे ये सारे। थोड़े बहुत जो हमारा कोर्स है ये लंबा होने वाला है, इसमें थोड़ी गैप भी हो गई थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहें ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो आप जो यूट्यूब पे देखेंगे तो डेटा एनालिस्ट के बहुत से कोर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से मैंने खुद भी बहुत से ऐसे कोर्स है जो परचेज़ भी किए हैं और देखे भी, ऑनलाइन भी देखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनमें से स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को कवर नहीं करवाया गया है जिससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप कवर कर लें सारे। सबसे पहले एक्सेल में देखेंगे कि डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं। उसमें से हम आज जो कवर करने वाले हैं वो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले जो फंक्शन है इसको कवर करेंगे कि ये कैसे कवर किए जाते हैं। ये एक्सेल सीट है हमारी, इसमें हम देख सकते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर डेटा एनालिसिस है। इसमें हम ये कुछ फार्मूलेज है, इसको अप्लाई करके देखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। फॉर सपोज ये हमारे पास डेटा जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है और प्रोडक्ट का नेम है और प्रोडक्ट की प्राइस है, उसकी क्वांटिटी है, कितनी प्रोडक्ट है और उसकी टोटल प्राइस है, और ऑर्डर डेट है जो वो है। ये डेट जो है सारी इसमें आ गई है नंबरिंग में, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। ओके। इसको हम चेंज करके डेट में भी कर सकते हैं। ओके। इसको हमने डेट में कवर कर लिया। अब सबसे पहले हम मैन देखते हैं। मैन को एवरेज भी कहा जाता है, एक्सेल में एवरेज का फार्मूला है। एवरेज लिख के आप क्या करें, किसका निकालना है, इसका निकालना है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। टैप करेंगे, आपके सामने मेंस के एवरेज मिल जाएगा। मीन्स के आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है इसकी, जो आपके पास डेटा इसकी इसकी जो प्रोडक्ट प्राइस की एवरेज या मीन है जो वो कितनी है, 5015 है। मूड मूड किसे कहता है, अगर आपकी डेटा में से कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो उसे हम मूड कहते हैं। उसमें कितनी बार रिपीट हुई है वो बताएगा। यहाँ पे बता रहा है कि 799 जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। आप यहाँ देख भी सकते हैं 799 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ओके। उसके बाद मीडियन जो है वो बीच वाली वैल्यू है, उसका पता चलेगा आपको डेटा में बीच वाली वैल्यू कौन सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 499 जो बीच वाली वैल्यू है, इसको हम यहाँ से कुछ आसान मिसाल से समझ सकते हैं इस वैल्यू में से। अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि एवरेज कैसे लाया, मीन्स किसे कहते हैं। एवरेज लिख लें और इसको सॉरी एवरेज लिख लें, इसको सेलेक्ट कर लें, टैब कर लें। ये तीन जो है एवरेज है, मीन्स का आपकी डेटा का टोटल जो मीन या एवरेज है इस डेटा का वो क्या है, 3 है। इसी तरह से अगर हम मीडियन निकालेंगे तो ये सेम ही आएगा। क्यों आएगा मैं अभी बताने वाला हूँ। सेलेक्ट कर लें तो ये 3 आया। 3 क्यों आया, आप 3 के ऊपर देखेंगे तो 2 वैल्यू है और इसके नीचे भी 2 वैल्यू है। मीन्स के ये हाफ कर रहा है, इस डेटा को बीच में काट रहा है। उस वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। ओके। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तो ये तीन जो वैल्यू इसको जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में कहते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। आप नीचे इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि क्लाइंट आपसे किस तरीके से सवाल कर सकता है अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं या एनालाइज करते हैं। तो कहता है कि व्हाट इज़ द टिपिकल वैल्यू इन डेटा सेट, आपकी डेटा सेट में टिपिकल वैल्यू कौन सी है, तो आप मेन या एवरेज को यूज़ कर सकते हैं। या अगर क्लाइंट आपसे पूछता है या मैनेजर आपके कंपनी का है वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू दैट सेपरेट द हायर हाफ ऑफ द डेटा फ्रॉम द लोअर हाफ, तो आप मीडियम निकाल सकते हैं जो मैंने अभी दिखाया था, हायर हाफ और लोअर हाफ जो ऊपर और नीचे के बीच में ये काट रही है 3 वाली वैल्यू। ओके। इसी तरीके से विच वैल्यू आखिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटा से, मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा जैसे कि इसमें ये 719 है, जो 99 है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली डेटा है। ओके। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन।
इसमें से आपको जो स्टैंडर्ड डिवीजन जो है इसको मोस्ट यूज़ किया जाता है, वेरिएंस जो है इसको कम यूज़ किया जाता है। वेरिएंस का जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हम फिर से भी इसका फार्मूला यूज़ करके देख सकते हैं। इसका जो आपकी डेटा इसका वेरिएंस आ गया, मीन्स के इतना इसके बीच में डिफरेंस है आपकी डेटा में से। ओके, और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर देखेंगे तो STDEV आ गया है, और इसमें से आप देख सकते हैं आपकी डेटा जो है इसमें कितना डिफरेंस है। तो ये आ गया है 419 जो है स्टैंडर्ड डिवीजन है आपकी डेटा का। उसमें जो स्क्वायर होता है इसमें स्क्वायर रूट का डिफरेंस आता है। इसको हम आगे जाके डीप में जब किसी भी एंड टू एंड प्रोजेक्ट करेंगे या आगे आगे जैसे भी हम बढ़ते जाएंगे, आपको ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन और मेन सारे क्लियर होते जाएंगे। अभी इस वीडियो हम सिर्फ यही समझाने वाले हैं आपको कि एक्सेल में इसका यूज़ कैसे किया जाता है, फार्मूले को अप्लाई कैसे किया जाता है। ये अगर आप समझ जाएं तो आस्ते आस्ते जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस करना पड़ता है मिनिमम वैल्यू। उसके लिए आपको पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए फार्मूले एक्सेल में है मिनिमम का MIN। ओके, इस डेटा को सेलेक्ट कर लें और टैप कर लें, आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई है 49। इसी तरीके से मैक्सिमम वैल्यू के लिए MX लगा लें, टैप कर लें, इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को दें और टैप कर दें, आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसमें से आपको माइनस करना है और ये वैल्यू आपकी यहाँ मिल जाएगी। क्या लिखना है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आपकी रेंज हो जाएगी कितनी, 1450 जो है आपकी इस डेटा की रेंज। ओके, इसी तरीके से परसेंटाइल्स जो है जिसमें क्या है 25% है या 50% है या 75% है या 100% है, वो निकाला जाता है। इसके लिए भी परसेंटाइल का नाम से ही फंक्शन है यहाँ पे। ओके करेंगे, टैप करेंगे, डाउन एरो देंगे, उसके साथ साथ आपको मेंशन करना है कि कितनी परसेंटाइल की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं। अगर 50 की निकालना चाहते हैं या 25 की तो यहाँ 25% लिख दें। अगर आपको 75 की निकालनी है तो यहाँ पे 75 लिख लेना है और आपको मिल जाएगी ये डेटा। ओके, उसके बाद क्वार्टाइल जो है ये परसेंटाइल जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि ये 4 हिस्सों में से डिवाइड किया गया है, जिसमें क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 है और 4 है। ओके, जिसमें से क्वार्टाइल 1 जैसे 25 है, क्वार्टाइल 2 50 है और क्वार्टाइल 3 75। अगर हम यहाँ क्वार्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ देखिए क्वार्टाइल की जगह हम 1, 2 और 3 को यूज़ करेंगे। अगर 1 करेंगे तो ये वैल्यू आ गई है, लेकिन अगर 3 करेंगे तो परसेंटाइल वाली सेम वैल्यू आएगी। यहाँ 3 लिखेंगे तो आप देख सकते हैं परसेंटाइल और क्वार्टाइल दोनों में सेम आ गया, क्योंकि परसेंटाइल हमने 75 का निकाला है। कितने का निकाला है ये मैं लिख देता हूँ, और ये क्वार्टाइल निकाला है 3 का, और 3 का मतलब भी यही सेम होता है। ओके, क्वार्टाइल 3 का भी मतलब ये सेम होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें से आप देख सकते हैं कि आपकी डेटा में से कितनी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस है, जिसमें मीन्स के कितनी जो है उसमें से जो वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिविएंस है वो आप देख सकते हैं। फॉर सपोज मैं आपको कोई क्लाइंट कहता है 19 है, आपसे पूछता है कि आपकी डेटा में से 50 से लेकर 5000 तक की डेटा कितनी है, तो आप ये फ्रीक्वेंसी में निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने रेंज निकाली थी जिसमें 19 है और 1490 है, इसके बीच में आपने रेंज निकाली, उसी तरीके से यहाँ आप इसी में से रेंज निकाल के बता सकते हैं, या काउंट इफ्स का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि 50 से 5000 के बीच में कौन सी वैल्यू आ सकती है। और सीक्वेंस और कोटेज में सेम जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल जैसा उसी तरीके से ये निकाल जाता है, जिसके लिए इसके EW का फार्मूला इसको यूज़ कर ले, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को यूज़ करके आप टैप करेंगे तो आपके सामने ये सीक्वेंस आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे हम KURT लिख लेते हैं, इसको भी यूज़ करके देखते हैं, जिसके लिए आपको एक्सेल में KURT के नाम से फंक्शन मिल जाएगा। और सेम तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो को यूज़ करके टॉस भी निकाल सकते हैं। अब इसमें से कुछ जो रूल्स होते हैं एक्सेल में,
जैसे कि अगर सीक्वेंस आपकी 1 से ज़्यादा है तो फिर आपकी डेटा जो इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन ज़्यादा है या वेरिएंस ज़्यादा है और उसको कम करने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोटस जो है माइनस में आ जाती है उसकी वैल्यू, तो फिर वो भी सेम ही मीन्स क्या है, आपकी डेटा जो है उसमें वेरिएंस ज़्यादा है, उसमें से आपको ध्यान देना पड़ेगा या आउटलायर जो भी है उसको डिलीट करना पड़ेगा और फिर से रीचेक करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो भी फंक्शन थे ये सारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आ गए थे। नीचे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस या प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके। ये 3 मैंने आपको पहले बताया था। ये हाउ स्प्रेड आउट आर द वैल्यू इन द डेटा सेट। तो अगर आपको क्लाइंट या मैनेजर पूछता है कि आपकी जो डेटा सेट आपको मैंने दिया इसमें कौन सी डेटा जो है उसकी वैल्यू आउट ऑफ स्प्रेड है, तो आप स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस का यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आपको पूछता है कि रेंज ऑफ वैल्यू इन डेटा सेट में क्या है, तो आप रेंज जैसे मैंने ऊपर निकाली थी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से इसमें यूज़ कर सकते हैं और डेटा एनालाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।